शुभ अभिवादन दोस्तों। हम लोग जहाँ तक ये भी पढ़े थे अब उसके आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एएम अरिथमेटिकल मीन। अब हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिकल मीन। अरिथमेटिकल मीन समांतर माध्य। समांतर माध्य इसी को एएम कहेंगे। तो क्या कहेंगे? इसी को एएम बोलेंगे। अरिथमेटिकल मीन है समांतर माध्य या एएम बोलते हैं इसको। तो समांतर माध्य किसको बोलते हैं? डिफिनेशन है कि यदि मान लो ए और बी समांतर श्रेणी में है, एपी में है, तो ए को ए बी का समांतर माध्य बोलेंगे। इस कैपिटल ए को स्मॉल ए और स्मॉल बी का समांतर माध्य बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे कि इफ स्मॉल ए कैपिटल ए बी बिलोंग्स टू एपी, यदि ए और बी बिलोंग टू एपी में बिलोंग कर रहे हैं, then capital A is called arithmetical mean of A and B। यदि A कैपिटल ए और बी किसी एपी में है तो हम कैपिटल ए को क्या बोलेंगे कि वो स्मॉल ए और स्मॉल बी का एएम है, यानी अरिथमेटिकल मीन है। अब आपको पता है कि जब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है? सेम होता है। यानी a माइनस ए बराबर b माइनस ए को इधर लाइए तो हो जाएगा 2a इक्वल टू ए प्लस बी। इसको उधर ले जाएंगे, a बराबर क्या निकल जाएगा? a प्लस बी बटे 2 आ जाएगा। यही है सिंगल अरिथमेटिकल मीन है। सिंगल अरिथमेटिकल मीन ए और बी के बीच का क्या होता है? दोनों का योग बटे 2 होता है। जो ए और बी दिया है उसका सिंगल अरिथमेटिकल मीन पूछे तो दोनों का क्या निकल जाता है? औसत निकल जाता है। ए प्लस बी बटे 2 हो जाता है। तो ये लिख लीजिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसमें अब ऐसे चल रहे हैं। कह दे इफ स्मॉल ए A1 A2 A3 A4 AN B belong to AP belong to AP। अगर A1 A2 A3 A4 AN B belong to AP है, then A1 A2 A3 A4 AN are called n arithmetical mean। ये हम लिख देते सीधे n arithmetical mean of A and B। अगर A, A1 A2 A3 AN और B AP में है तो जो A1 A2 A3 A4 AN है वो AB के n अरिथमेटिकल मीन कहे जाएंगे। सब कुल कितने हैं? n लोग हैं। आपको पता है कि यहाँ पर ये तो यही है। A1 को क्या लिख सकते हैं? अगर इसका कॉमन डिफरेंस d हो, लिख लेते हैं इफ कॉमन डिफरेंस
इज डी, देन पहला टर्म तो ए ही रहेगा, जो दूसरा टर्म है a1 तो लिख सकते हैं a प्लस डी लिख सकते हैं ना, एक डी जोड़ लेंगे। ऐसे ही अगर a2 है इसे क्या लिखेंगे a प्लस 2d, ऐसे जाएंगे तो a2 है तो यहाँ 2d आ गया है। ऐसे an1 लिखेंगे, an1 क्या हो जाएगा a प्लस एन डी, यहाँ 2 था तो 2d आया, यहाँ 1 था 1d आया, सही है ना, तो एन डी आ जाएगा। अब ऐसे बचेगा बी, बी क्या लिखेंगे, अब यहाँ एन तक आया तो एन प्लस 1 हो जाएगा, ए प्लस एन प्लस 1 डी आ जाएगा। अब आपको पता है किसी समांतर श्रेणी का यह पद लास्ट टर्म, सिंस लास्ट टर्म यल बराबर क्या होता है, यल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है बी बराबर ए प्लस एन प्लस 1 डी, तो इसे सीधे लिखो ना, सीधे बी इक्वल टू ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी, इसको इधर लाइए, बी माइनस ए बटे एन प्लस 1 इंटू बस एन प्लस 1 ले लो इक्वल टू डी आ जाएगा। तो यहाँ से जो डी आएगा बी माइनस ए बटे एन प्लस 1 आ जाएगा। तो अगर किसी समांतर श्रेणी में, अगर किसी समांतर श्रेणी के दो बिंदुओं ए और बी, दो संख्याओं ए और बी के बीच में n समांतर माध्य रखे जाए तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है उस b माइनस ए बटे एन प्लस 1 के बराबर होता है। जितना रखा जाएगा उसमें एक जोड़ देना है, n रखे हो तो n प्लस 1 से भागा देना है। ए और बी के बीच में जितना रखा जाएगा, जैसे यहाँ n रखा गया तो n प्लस 1 से भाग दिया जा रहा है, किसमें b माइनस ए, बी माइनस ए में, ठीक है। तो यहाँ से जो d निकलेगा वो आएगा b माइनस ए बटे एन प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पूरा समांतर श्रेणी मिल जाएगी, ठीक है। जब d पता चल गया, a पता चल गया, a1 नहीं हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा, a पता d पता, ऐसे ये भी पता चल जाएगा क्या, किस वाले से a प्लस एन प्लस 1 इंटू डी वाले से, सारे लोग पता चल जाएंगे। यहाँ से यह बराबर ए प्लस एन डी से पता चल जाएगा, सारे लोग पता चल जाएंगे इससे। अब सवाल इस पे बनेगा एशियन का, ये तो यनो पद निकालेंगे ना, यहाँ से यनो पद का सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर इसका समांतर श्रेणी समांतर माध्य पूछे एन क्या हो जाता है ए प्लस एन डी होता है, समांतर माध्य क्या हो जाएगा ए प्लस एन डी करके सारे टर्म आएंगे, ए1 वाला ए प्लस डी, ए2 वाला ए प्लस 2d, एन वाला ए प्लस एन डी हो जाएगा। डी वर्ग क्या होता है बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। अब ए पता डी पता सब कुछ निकल जाएगा जो भी रिक्वायरमेंट होगा। अब इस पर सवाल देखते हैं कुछ। तो सवाल है सवाल आपके हैं, कह रहा है इफ 4 अरिथमेटिकल मीन बिटवीन 3 and 23 आर, क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड 4 अरिथमेटिकल मीन बिटवीन 3 and 23, ये पूछ रहा आपसे। सोल्यूशन आपको पता है कितना चाहिए हमको 4, कितना बोल रहा है 4 नंबर ऑफ अरिथमेटिकल मीन, कितना ये बराबर दिया रहा है यहाँ पर 4 दे रहा है, और ए बराबर क्या दिया है 3, अब बी बराबर लास्ट वाला टर्म क्या दिया 23,
3 दिया है, ए बराबर 3, बी बराबर 23 दिया, एन का मान 4 दे दिया। 4 अरिथमेटिकल मीन प्राप्त करना है आपको। तो आपको पता है कि इसका जो एन होता है, एन क्या होता है, ए प्लस एन डी होता है। हमको ए पता है, डी नहीं पता है, तो डी का फार्मूला आपके पास जानते हो, डी बराबर क्या होता है, बी माइनस ए बटे एन प्लस 1 होता है। तो इसमें रखो, सब उत्तर आ जाएगा। तो बी का मान रखिए 23, ए का मान रखिए 3 और एन का मान कितना दिया है 4 प्लस 1, ये लगाना पड़ेगा ना प्लस 1 करके। तो ये होगा 20/5 आएगा 4। डी का मान कितना आ गया 4, तो इसमें रख दिया करो। तो यहाँ से एन मतलब क्या आ जाएगा, ए माने कितना 3 है, एन माने 4, वो नहीं, वो टर्म बदलेंगे भी। डी का मान कितना है 4, ए, अब ए1 लेना है तो एन का मान 1 रखो, ए रखेंगे 4 कम 4, 4 3 कितना हो गया 7 हो गया। जब पहला पता चल गया 7, तो दूसरा कितना आ जाएगा, 4 जोड़ दो, 7 4 11, ए हमारा कितना आ गया 7, ए2 कितना आ जाएगा 7 4 11, ए3 कितना आ जाएगा 11 4 15, ए4 कितना आ जाएगा 15 4 19, ये आ जाएगा आपका। चलो देखिए लगाएं कैसे इसको। दिया कि 4 AM ज्ञात करो, किसके बीच में 3 और 23 के बीच में, 3 और 23 किसमें 4 AM ज्ञात करना है आपको। तो जानते हो कि ए बराबर कितना दिया 3 और बी बराबर दिया 23 दिया है, और कितने AM ज्ञात करना है 4 ज्ञात करो। तो एम बराबर क्या रख लो 4 रख लो। तो जानते हो जो अरिथमेटिकल मीन का टर्म होता है एन जो होता है ए प्लस एन डी होता है, ए प्लस एन डी होता है, पीछे लिखा था ना ऐसे लिखा था ए1 ए2 डॉट डॉट ए एन कॉमा बी था। ये तो ए लिखा था, इसको लिखा था ए प्लस डी, इसको लिखा था ए प्लस 2d, इसको लिखा था ए प्लस एन डी लिखा था, और इसको लिखा था ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी लिखा था। तो ए एन क्या है, ए प्लस एन डी है। तो हमारा जो ए एन है वो क्या ए प्लस एन डी है। तो ए एन बराबर ए का मान 3 रख दो, एन रहने दो, डी का मान 4 आ जाएगा, हल करेंगे। अब एन का मान नहीं रखेंगे तो पहला समांतर मान निकला ए1, 3, एन का मान 1 और 1 4 4 4 3 7। इससे दूसरा निकालो, दूसरा क्या होता है ए प्लस 2d, तो 4 दूना 2d होता है ना, ए प्लस 2d, तो डी का मान 4, तो 4 दूना 8, ए का मान 3, 8 3 11, या ऐसे करो 11 है, ऐसे करो 7 में 4 जोड़ो 11, 11 में 4 जोड़ो 15, 15 में 4 जोड़ो 19, डी डी जुड़ता जाता है, ऐसे हो जाना है। और देखेंगे अगर फिर 4 जोड़ोगे फिर वही 23 आ जाना है, ठीक है। इस तरह से आपका निकलेगा, लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन क्या अगला करा, 3 और 80 के बीच में 10 अरिथमेटिकल मीन ज्ञात करो। क्वेश्चन है आपका फाइंड 10 अरिथमेटिकल मीन, 10 अरिथमेटिकल मीन बिटवीन 3 and 80। अब आपको पता है हमको ये नोट में क्या करना, क्या चाहिए ए प्लस एन डी चाहिए, वहीं से सब निकल जाएगा ए1 ए2 ए3। यही अगर ए एन हमको पता चल जाए कि ए एन क्या है, तो एन का मान एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, तो ये सब पहला दूसरा तीसरा सारा निकलता जाएगा। से एन का मान 1 रखेंगे तो 1 ए प्लस डी हो जाएगा, एन का मान 2 रखेंगे ए प्लस 2d हो जाएगा, ऐसे होता जाएगा। तो ए एन ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, डी चाहिए, और ये तो दिया ही 3, ए का मान कितना दिया 3, डी का मान 80, जो जो दिया लिखा, क्या दिया है नंबर ऑफ अरिथमेटिकल मीन
मीन, नंबर ऑफ अरिथमेटिकल मीन n बराबर कितना दिया है 10 दिया, 10 रखना उसके अंदर ले जाकर एंड a बराबर 3 b बराबर 80 दिया है। तो d ज्ञात करो। सो d बराबर b माइनस a बटे n प्लस n होता है ना, वही फार्मूला लगाओ। b का मान कितना 80 माइनस a का मान 3 और n का मान 10 प्लस a 1, ये आएगा 77 अपॉन 11 इक्वल टू 7। ये हो गया आपका d। सिंस जो an होता है इसका, जो अरिथमेटिकल मीन होता है एनो टर्म, अरिथमेटिकल मीन का एनो टर्म क्या होता है a प्लस एन डी होता है। क्या होता है a प्लस एन डी होता है। a का मान कितना है, a का मान 3 है, n d का मान 7 है, तो यहाँ लिखो 7 n 7 n हो गया। अब सारा निकाल लो। a1 बराबर क्या हो जाएगा 3, 7 एकम 7, 7 3 10 हो गया। जब a1 10 हो गया, a2 कितना आ जाएगा, d जोड़ते जाओ, 10 7 17, a3 जोड़ो, 17 7 24, ऐसे a4 निकालो, 24 7 31, ऐसे निकालते जाओ। ऐसे जो 10वां टर्म हो जाएगा इसमें रखो 8 10 3 7 गुणे 10, 10 70 3 73 हो जाना, सारे लोग निकल जाएंगे ऐसे। तो ये कह रहे 10 को निकालो, a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट 10 हो जाएगा ऐसे। ऐसे 10 17 24 31 73 एंड सो ऑन, ऐसे हो जाना। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आपसे कह रहा है कि इफ ए बी सी डी ई एफ आर 6 अरिथमेटिकल मीन बिटवीन 2 and 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। कह रहा है क्वेश्चन आपसे है, इफ a कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई कामा एफ आर 6, कितने हो गए 6 ना, 6 arithmetical mean between 2 and 12, then find the value of a plus b plus c plus d plus e plus f। बहुत आसान है, बहुत इजी है। d प्राप्त कर लो, सब पता चल जाएगा। a तो पता है 2, b पता है 12 और n पता है 6, d पता चल जाएगा, सब निकल जाएगा आराम से। गिवन दैट, क्या दिया आपको, दिया आपको n इक्वल टू 6, a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 12, इतना दिया है। सो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर क्या होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। b का मान 12, a का मान 6 और n का मान कितना, सॉरी a का मान 2 है, a का मान कितना 2, n का मान 6 है, तो n का मान 6 रखो प्लस 1, 12 से 2 जाएगा 10, 10 बटा 7 हो जाएगा ये आ गया डी। आपसे कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करो। जानते हो सिंस इसका मान ज्ञात करना ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको a को a लिखो, b को क्या लिख सकते हैं a प्लस डी लिख लेंगे, c को a प्लस 2d लिख लेंगे, d को a प्लस 3d लिख लेंगे, e को a प्लस क्या लिखा इसको हाँ ऐसे नहीं, गड़बड़ कर दिया ना हमने, ए से लेते हैं ना, ऐसे होता है
ए होता है ये जो भरते हैं, हमको भरना ए बी सी डी, ये भरे ना, ए प्रारंभिक टर्म नहीं है, ए वाला है, A1 की जगह पे ए है, A2 जगह पे बी है, और A3 जगह पे सी, ऐसे जा रहा है। तो A1 बराबर क्या होता है, ए प्लस डी होता है। तो A1 की जगह ए है, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी। ये माने यहाँ पर 2 है, ये माने क्या है, 2 है। एक मान हो जाएगा 2 प्लस डी, पहला टर्म क्या है, 2 ही है ना, पहला तो 2 है, और लास्ट वाला 12, इसके बीच में से रखना है ए बी सी डी। तो इस एक मान क्या हो जाएगा, 2 धन डी हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, 2 धन 2 डी हो जाएगा, सी का मान 2 धन 3 डी हो जाएगा, और डी का मान, अच्छा डी सेम आ रहा है क्या, इस डी को चेंज कर देना, कैपिटल डी से ले लेते हैं, कैपिटल डी लिख लो इसको, कैपिटल डी लिख लो, कैपिटल डी लिख लो इसको। अच्छा इस डी का मान 2 प्लस 4 डी हो जाएगा, ई का मान 2 प्लस 5 डी हो जाएगा, और एफ का मान 2 प्लस 6 डी हो जाएगा, ऐसे। और जो डालो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 प्लस डी 2 डी 3 डी 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 डी, कितना आ जाएगा, 21 डी आ जाएगा। अब मान रख दो सबका, क्योंकि 12 प्लस 21 डी का मान कितना आया, 10/7, 7 3 21, 12 10 या 30, 30 12 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। हाँ इस तरह से हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का मान कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ये एम है, ये पहली संख्या नहीं है, ये एम का प्रथम टर्म है, ये द्वितीय टर्म 3 4 5 6 टर्म है। इसे क्या ले सकते हैं, पहला टर्म प्लस डी, सो ले सकते हैं पहला टर्म धन 2 डी, सो ले सकते हैं पहला टर्म धन 3 डी, ऐसे ये ले सकते हैं पहला टर्म धन 6 डी। सारा जोड़ो, 2 2 2 12 आ जाएगा, और डी सारा जोड़ेंगे तो 21 डी आएगा। डी का मान कितना है, 10/7 रखो, 42 आ जाएगा। मिटा रहा हूँ उसको। आज ये खत्म कर देना है। एक दूसरा तरीका इसका है, दूसरा तरीका उसका उसी का, जो हमारा 2 दिया था और 12 दिया था, इसके बीच में क्या था, ए बी सी डी ई और एफ, इसका जोड़ पूछ रहा था कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। आप लोग को ये सब बराबर बताया गया था कि अगर कोई समांतर सीढ़ी है से 1 2 3 4 5 6 7 एन तक गया है, तो होता है n/2 a प्लस एन, ऐसे होता है ना, जब प्रथम और अंतिम पद दिए हो, और ये n होता है। लेकिन यहाँ पर इस am का पूछ रहा है, सबका नहीं पूछ रहा है, केवल am का पूछ रहा है। तो उसके लिए भी एक फार्मूला है, लेकिन अंतर है कि n हो जाएगा और a प्लस n/2, प्रथम पद अंतिम पद बटे 2 और इंटू n, यहाँ पर an वो नहीं है पूरा वाला, तो जितना am जोड़ना वो है, जैसे यहाँ पर 6 जोड़ना ना, यह 6 हो जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला ये होता है कि am का सम क्या होता है, am का सम जो होता है आपका नंबर ऑफ am, कितने am दिए, और क्या a प्लस l/2 क्या होता है, इसका समांतर माध्य होता है, पूरे का क्या होता है, समांतर माध्य होता है, या एवरेज लिख देते हैं, एवरेज ऑफ AP।
जो भी दिया है ऐसे लिख दो, 2 एंड ए एंड बी ऐसे लिखो। एम का जो सम आएगा क्या आता है, नंबर ऑफ एम इंटू एवरेज ऑफ ए एंड बी। एक फार्मूला रहेगा तो हो जाएगा तुरंत। तो देखिए यहाँ पर किन एम की बात कर रहा है, 6 एम की बात कर रहा है, तो लिखो 6 और कह रहा है इंटू एवरेज ऑफ ए बी, तो एक मान 2 और बी का मान 12 है। इन दोनों का एवरेज बताओ, 2 और 12 का एवरेज कितना होता है, 2 और 12 का एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं, 12 2 14, 14 में 2 से भाग देंगे 7 आ जाएगा, 2 धन 12/2 कर लो, 6 14/2, 6 गुणे 7 आ जाएगा, 7 छंग 11 आ जाएगा। कुछ नहीं मेहनत करना है। अगर ए एम का सम निकालना है तो नंबर ऑफ ए एम इंटू एवरेज ऑफ ए एंड बी हो जाएगा उसी वाले फार्मूले से। अगर सवाल आपको चेंज करके दे दे, ये सब संख्याओं क्या ना दे, ये समझ में आ गया ना। अगर कोई 2 संख्याएं दी हुई हैं और उनके बीच में हम कुछ एन एम भर रहे हैं, तो उस एन एम का सम क्या होगा, जिन्हें नंबर ऑफ एम रहेंगे, जिन्हें भी एन है, जिन्हें भी एम है उनको लिखो, गुणे क्या, ये जो ए और बी है उनका एवरेज ले लो, बस यही। तो अगर आपसे सवाल बदल के पूछे कि यदि 2 संख्या का एवरेज 11 है, संख्या नहीं दिया केवल एवरेज दे दिया, देखिए 2 संख्या का एवरेज 11 है, तो इसके बीच के 3 एम का योग बताओ। ठीक है, यदि 2 संख्या का एवरेज 11 है तो इसके बीच के 3 एम का योग बताओ। 3 एम लेना, उनका योग बताना है, तो सॉल्व करो। फार्मूला तो आपके पास ही आए क्या, सम ऑफ एम इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एम इंटू एवरेज ऑफ नंबर्स, जो 2 संख्याएं हैं, एवरेज ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी तो नहीं दिया, लेकिन उसका एवरेज दिया है ना, तो कितना एम रखना है, 3, तो लिखो 3। ए और बी का एवरेज कितना दिया, तो संख्याओं का एवरेज कितना दिया, 11, 11 दिया 33, बस ऐसे निकल जाना है। इसको लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। ऐसे दूसरा सवाल है, उसे लगाइएगा। सवाल है आपका, कह रहा है कि इफ ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई कामा एंड बस फॉर्म एन ए पी, एम का नहीं एपी का है, इफ ए बी सी डी ई फॉर्म एन ए पी, then find the value of a minus 4b plus 6c minus 4d plus e इक्वल टू क्या, इसका मान ज्ञात करना आपको। तो बिल्कुल आसान है, suppose common difference equal to capital D, then ए बराबर क्या हो जाएगा, ए ही रहेगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, सी बराबर ए प्लस 2d, डी बराबर ए प्लस 3d, ई बराबर ए प्लस 4d हो जाएगा।
सो ए माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई इक्वल टू, ए का मान तो ए ही है, माइनस 4b का मान कितना, ए प्लस डी प्लस 6c का मान ए प्लस 2d माइनस 4d माइनस 4d का मान ए प्लस 3d प्लस ई का मान ए प्लस 4d। अब देखिए यहां से तोड़िए तो जरा ए माइनस 4 है माइनस 4d प्लस 6 है 6 दूना 12d माइनस 4 है 4 तीन 12d प्लस ए प्लस 4d माइनस 4 नो नो माइनस 4d कहीं है माइनस 4d कैंसिल हो गया, माइनस 4 है कट नहीं रहा है, ये देखिए 6 1 7 7 1 8 ये 8a, देखिए माइनस 4 है माइनस 4 है माइनस 8a, अच्छा क्या प्लस 12d माइनस 12d सब खत्म, ये भी क्या हो जाएगा 8 1 माइनस 8 जीरो हो जाएगा, इसका पूरा मान कितना आएगा 0 आ जाएगा, इसे लिख लेना है। कॉमन डिफरेंस डी ले लो, ए का मान ए, डी का मान ए प्लस डी, सी का मान ए प्लस 2d, डी का मान ए प्लस 3d, ई का मान ए प्लस 4d। अब जो कह रहा है उसी में जाकर सारा मान रख दो, हल करेंगे आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 सवाल बचे हैं, उसके बाद जीपी, उसके बाद चलते हैं जीपी में। जल्दी जल्दी लगाया जाए, डर नहीं है।